यह इमारत कांडला के गंगेरू रोड पर बनी हुई जिसका नाम है हजीरा। यहाँ पर मुगलई कब्रिस्तान भी मौजूद है और उसी के बीच में बनी यह इमारत, जिसके बारे में आज हम यहाँ पर जो यहाँ के जिम्मेदार हैं भाई खुर्शीद उर्फ सेठ, उनसे सारी जानकारियाँ लेंगे और जानेंगे आखिर वह खजाने का कौन सा रहस्य यहाँ पर छुपा हुआ है, वह तमाम जानकारियाँ। आज हम यहाँ जो हजीरे के जिम्मेदार हैं, इसकी देखरेख करते हैं, उनसे आपका तारुफ कराएंगे और उनसे बातचीत करेंगे कि ये हजीरा कब बना और किसकी याद में बना और इसके आखिर वो कौन से रहस्य छुपे हुए हैं। जो बताया जाता है कि यहाँ खजाने का रहस्य है, यहाँ पर परियों का रहस्य है। तो आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं भाई खुर्शीद उर्फ सेठ, उनका तारुफ आपसे कराते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं खुर्शीद बेग कब्रिस्तान हजीरा का जो है देख रेख करने वाला हूँ, यहाँ की खिदमत में रहता हूँ और लगभग 1410 हिजरी जहांगीर बादशाह के टाइम में जी ये बना था। ये इमारत इमारत बनाई गई थी जी। उसके बाद में जो है बहुत अरसा बीत गया, हमारे बुज़ुर्ग जो है आते गए जाते गए। उसके बाद में एक हमारे बुज़ुर्ग हुए पहाड़ खां जी, जिनकी ये कब्र है यहाँ पे। अच्छा, इनको ताज खां भी कहते हैं, पहाड़ खां के नाम से भी जाना जाता है जी, और ताज खां के नाम से भी इनको जाना जाता है। और मैंने सुना है कि वो अपने ज़माने के एक बहुत बड़े मशहूर पहलवान, बहुत बहादुर पहलवान थे जी। तो इतने बहादुर थे कि वो एक बार ऐसा हुआ कि महल्ले में से एक बारात जा रही थी और वो आराम कर रहे उस जमाने में जी। तो क्योंकि ढोल ढमकों का जमाना था जी। तो उस टाइम पे उनकी माँ ने बाहर आके कहा कि भाई ये ढोल ढाल बंद कर लो, मेरा बच्चा सो रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि वो उठ जाए उसे गुस्सा आ जाए जी। तो उन्होंने कहा कि हम तेरे बच्चे को देख लेंगे। अच्छा, हाँ, तो उन्होंने वो उनकी आँख खुल गई। तो जब उनकी आँख खुल गई तो उन्होंने ढोल बर्दाश्त नहीं हुआ तो उन्हें गुस्सा आ गया और गुस्सा आके उनको सबको मार गिराया। तो वो जेल चले गए। उन बारातियों को सबको मार गिराया और जख्मी कर दिया, बहुत लोग भाग गए। ये बादशाही दौर की बात है। ये बादशाही दौर की बात है। तो उस टाइम पे फिर ये हुआ जी कि वो जेल चले गए और जेल में एक मुकाबला हो रहा था तीरंदाजी का। अच्छा, वहीं पे जेल में ही जी। क्योंकि उस टाइम पे जो अलग अलग वो मामले थे जी। तो वहाँ तीरंदाजी का एक मुकाबला हो रहा था। तो जो भी तीर चलाने वाला होता था तो उसको जो है ये होता था कि भाई किसी का एक कमान टूट गया, किसी का तीर आर पार नहीं हुआ। तो उस टाइम के बादशाह ने जेल के अंदर जो है 7 वो लगवाए रेत के तुंदे, वो जिसमें हमने सुना है कि वे तवे लोहे के जी, होते जी, थे, जी, जी, जिसमें गुड़ बनता है, जी, जी, भट्टों जी, जी, पे जी। इस पे होता है जो। तो उस टाइम पे वो बादशाह ने पहले तो वो रेत के तुंदे लगवाए थे खाली। अच्छा। हाँ, तो वो लोग बाग जो है तीर चलाते गए, किसी का पहले में रुक गया, किसी का दूसरे में रुक गया। तो जो है उंगलियां मसल रहे थे, उन्हें देख देख के गुस्सा आ रहा था। पहाड़ खां देखकर जी, उन्हें गुस्सा आ रहा था कि यार ये कैसे तीर चालाक हैं कि जो है इस तरह का मामला कर रहे हैं कि भाई किसी का पहले में रुक रहा है, किसी का दूसरे में रुक रहा है। तो इस तरह से वो कहने लगे, जो वहाँ जिम्मेदार थे जेल में, जेलर वगैरह, तो कहने लगे भाई तू ये उंगली क्यों मसल रहा, चुटकी क्यों मसल रहा। कहने लगे जी ये भी कोई तीर चलाना है क्या। अच्छा, तीर में चलाऊंगा, पहाड़ खाने का तीर में चलाऊंगा, मेरा तीर कमान मंगवाइए कांदला से। तो 5 आदमी उनके तीर और कमान लेके जेल पहुंचे थे। इतना भारी वो तीर कमान था। तो उस टाइम पे फिर वो अब चूंकि बादशाह को उन्होंने ललकार दिया था, उन जो तीर चलाने वाले थे, उनकी जो सेना के लोग थे, जो और कैदी थे, उन्हें सबको ललकार दिया। तो बादशाह ने क्या किया, वो तुंदे तो दबा दिए और जो 7 तुंदे अलग से लगवाए, फिर उनमें लोहे के तवे लगवा दिए, उनके अंदर लगवाए। हाँ। पहाड़ खां का मतलब एग्जाम परीक्षण करने के लिए। तो उन्होंने जब वो लोहे के उसमें वो तवे लगवा दिए तो ये हुआ कि भाई उनका तीर कमान चला गया वहाँ जी। अब आपने जो पहला तीर मारा तो वो 6 तवों में को आर पार निकल गया। उन लोहे के 6 तवों में को पार हो गया और 7वें में जाके अटक गया। तो जब वो 7वें में अटक गया तो फिर वो उंगली मसलने लगे। बादशाह ने पूछा क्या बात, अब क्यों उंगली मसल रहे हो। कहना कुछ ना कुछ परेशानी है जो मेरा तीर 7वें में रुक गया जाके, वरना मेरा तीर तो जो है ये 7 और होते उनमें को भी पार निकलता। तो ये हुआ कि उन्हें जो तुंदों को दबा के देखा गया तो उसमें जो है 7 में लोहे के तवे निकले थे। तो ये मामला था जी उनका और ये उनकी खबर है जी।
राजा बेग की, और यहाँ हम खिदमत करते हैं। ये आप अभी सुन रहे थे भाई खुर्शीद की ज़बानी पहाड़ खां की बहादुरी। और इससे अलग यहाँ पर जो है एक खजाने का रहस्य, यानी कि इस हजीरे में बताया जाता है कि एक बड़ी तादाद में खजाना यहाँ दफन है। उसके बारे में भी हम भाई खुर्शीद आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर वो कौन सा रहस्य है, क्या है वो खजाना, किस तरह से मतलब यहाँ आया या यहाँ दफन हुआ वो। ये दरअसल मामला ये है जी कि उस टाइम बादशाही दौर में जो बादशाह जो है सफ़र में निकलते थे, तो उस टाइम पे जो है अपने खजाने को साथ लेके चलते थे जी। में रास्ते में ज़रूरत पड़ जाए तो ख़जाना खर्च करके जो है कुछ हथियार वो ख़रीद लें सामान। तो उस टाइम पे जब बादशाह यहाँ पहुँचे, अब ये मेरे कंफर्म नहीं है कि वो जहांगीर बादशाह थे या उनके बाद में कोई और। अच्छा, ये 16वीं सदी की बात है। हाँ, तो उस टाइम पे ये हुआ कि वो जब यहाँ पहुँचे तो उन्होंने ये बिल्डिंग वगैरह बनवाई, और बनवाने के बाद में इस इमारत के, और फिर जो है इसके नीचे हमने सुना है अपने बुजुर्गों से, हम बचपन से ही सुनते हुए आ रहे हैं कि इसके नीचे इतना खजाना है। आप मतलब सुनते हुए आए हैं? सुनते हुए आ रहे हैं जी। जब तो उस टाइम इसकी कोई ऐसी तस्दीक भी है, किसी ने कोशिश की हो इस खजाने को निकालने की? या बहुत कुछ? लोग, बहुत आलिम आते हैं जी यहाँ पे पढ़ाई करने के लिए, खजाना निकलवाने के लिए, बाकी सब अल्लाह का शुक्र नाकाम होके जाते हैं। अच्छा, कोई अभी तक कोई सक्सेस नहीं हो पाया है। और इसी जिस जहाँ हम खड़े हुए बात कर रहे हैं वो इसी के नीचे है, इसी बिल्डिंग के नीचे। 52,000 बीघे का रकबा जो पहाड़ खां को इनाम में मिला था, उसकी कहानी क्या है? तो जब ये बादशाह उन्होंने जो है पहाड़ खां साहब ने ये 6 में को तीर पार किया और 7वें में अटक गया जाकर, तो बादशाह ने खुश होकर उनसे कहा मांगो क्या मांगते हो। तो उन्होंने कहा आप क्या देंगे मुझे? कि नहीं, मांगो क्या मांगते हो, कि जहाँ से जहाँ तक मेरा घोड़ा दौड़े मुझे उसके बदले आप ज़मीन दे दीजिएगा। तो उन्होंने कहा था अपना घोड़े का मंगाओ और भगाओ। एक तो रिहा कर दिया था, और फिर जब उनका घोड़ा भागा तो 52,000 बीघे ज़मीन के चारों तरफ भागने के बाद मोहल्ला मौलाना में एक छत्ता है, छत्ता, तो छत्ते में जाके घोड़े के गुर्दे फट गए और वो घोड़ा वहाँ ढेर हो गया। तो वहाँ तलक महल्ला खैल और 52,000 बीघे का रकबा। सुना 2 मुद्दे जो बड़े थे, एक खजाने का और एक इसकी तामीर, लेकिन तीसरा एक मुद्दा और है, आखिर परियों का वो कौन सा राज यहाँ पर है कि यहाँ परियां आती थी। ये भी हम भाई खुर्शीद से जानना चाहेंगे, उन्हीं के मुंह से, क्योंकि वे यहाँ के जिम्मेदार हैं। तो भाई खुर्शीद हमें बताइए कि परियों की आखिर वो कौन सी दास्तां यहाँ पर मतलब दफन है, परियों की कहानियों की। मैं बचपन से ही सुनता आ रहा हूँ जी, अपने बुजुर्गों से, अपने ताया चाचाओं से और कस्बा वासियों से जो बुजुर्ग लोग हुए हैं यहाँ, उनके मुंह से सुनता आ रहा हूँ कि यहाँ कभी परियां उतरती थी। अच्छा, यहाँ परियां उतरती थी? परियां उतरती थी, और वो यहाँ पे उनका रात को जो है डांस वगैरह होता था। अच्छा। हाँ, तो कभी एक बार कोई आदमी उनका डांस देखने के लिए आया, तो उसे बहुत अच्छी वाली मिठाइयाँ खिलाई उन्होंने, परियों ने, और उन्होंने उसे जो है साथ ले जाने की भी सिफारिश की, बाकी वो साथ नहीं गया उनके। तो ये मामला है जी। सुना है मैंने बहुत कि परियां कई सालों तक यहाँ आई हैं और नाच किया है। मतलब कोई ऐसी शख्सियत जिसने देखा हो? नहीं, उस पुरानी ज़माने की बातें हैं, पर चलती आ रही है बात, ये चलती आ रही है जी। हाँ, ये तो पुराने ज़माने की बात है। अब पुराने ज़माने का तो जो है कोई भी नहीं बचा, 50 साल से ऊपर तो कोई है ही नहीं। तो ये बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर कांधला की इस खूबसूरती को निहारती हुई यह इमारत, जिसका नाम हजीरा है, 1014 हिजरी यानी कि गालिबन 16वीं सदी में यह इमारत बनाई गई। और यहाँ ये जो कब्र यहाँ मौजूद है, ये उन महान योद्धा की कब्र है जिसकी दास्तां अभी आपने भाई खुर्शीद की जुबानी सुनी, जिनका नाम पहाड़ खां या ताज खां, इन दोनों नामों से वो जाने जाते हैं। कांधला के इतिहास में यह इमारत अपने आप में एक अनूठी मिसाल है, और इसी तरह की कोशिशें डिस्कवरी टैलेंट की और खोजबीन करने के साथ ही आप तक हम पहुंचाते रहेंगे। तब तक आप बने रहिए और देखते रहिए हमारा यह चैनल डिस्कवरी टैलेंट।